हेलो, जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू योर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। सो गाइस, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर है आपके सामने अगेन आपके जग घूमे यार सारा रोटेशनल डायनामिक्स का लास्ट लेक्चर लेके। जैसे कि हम लोग बोलते हैं दोस्तों, पिछले वाला या पिछले वाली का हम लोग डीएम या उसका मैसेज चेक करते रहते हैं उसकी यादों में। ऐसे ही में हमारी जो लेक्चर है उनकी पुरानी वीडियोस जस्ट उसी इमोशन के साथ देख के आइए, वो इगरनेस के साथ, सो दैट कि आप ये लेक्चर से कनेक्टेड पाओ। और नहीं भी देखे तो कोई बात नहीं दोस्तों, अभी देख लो, ये चीज फ्रेश स्टार्ट होगी। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बातें की थी रिलेटेड टू एमआई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द रॉड, फिर रिंग, ऐसे सारी चीजें बात की थी कि ना। आज हम लोग उसी कारवां को आगे बढ़ाएंगे और हम बात करने वाले हैं आज यूनिफॉर्म मास वाला डिस्क के बारे में। अब डिस्क दोस्तों दिखता कैसा है, लेट मी ड्रॉ। लीजिए, एक सर्कल बना रही है, इसका थिकनेस थोड़ा बढ़ा देते हैं। ओके, ये डिस्क है, इसके अंदर कलर भर देते हैं, कलर भर देते हैं। लीजिए ये, ओके, ये कलर भर दिया इसके अंदर। तो ये आप लोग मालूम है सबसे अच्छा एग्जांपल क्या, हम लोग सब लोगों ने महाभारत देखा है, कृष्ण जी को देखा होगा, उनका जो सुदर्शन चक्र है दैट इज व्हाट, अगर स्पूक्स बाहर से निकाल दें, वो क्या है, पूरा वो पूरा हमारा है एक डिस्क। अब वही डिस्क का हम लोग को ये जो यहां पे सेंटर से इसके अलोंग हम लोग को एम आई निकालना है। यहां पे हम लोग को क्या निकालना है, एम आई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सिस परपेंडिकुलर टू दी हमारा प्लेन, जो डिस्क का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर। आप लोग उंगली देखिए उसमें कृष्ण जी की, तो वो क्या है, वो एक्सिस समझ लो, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। और उसी के अलोंग हम लोग को क्या निकालना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसको अप्रोच कैसे करते हैं दोस्तों, देखो दिक्कत क्या थी, जैसे रिंग वाले में क्या था, सीधा मास बाहर के साइड था, सीधा हम लोग इंटीग्रेशन मारे, पूरा निकाल दिया कि भाई यही इसका एम आर स्क्वायर आंसर लाए थे, याद है, एम आर स्क्वायर हम लोग आंसर लेके आ गए थे। अब इसमें क्या करना है हम लोग को, दिक्कत की हर जगह मास है तो हर जगह मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग होगा। अगर इसका ये रेडियस ले लें, ये समझो यहां से ये रेडियस है आर, तो हर जगह अलग 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 होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज मैं इमेजिन करवा के आप लोग को दे देता हूं। ये देखो, पहले ये इमेजिन कर लेंगे तो हम लोग को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आ जाओ, अब आप लोग दोस्तों देखना, मैं बड़ा करता हूं डायग्राम को सो दैट आप लोग को समझ जाए। ओके, अब यहां पे देखो दोस्तों, मैं बोलूं ये सेंटर से अगर यही सेंटर लूं तो बहुत सारा हमारा ऐसा कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिखेगा कि नहीं आप लोग को। देखिए ऐसे सर्कल मतलब रिंग, बहुत सारे रिंग दिखेंगे कि नहीं। ये देखो, ये दूसरी रिंग, ये तीसरी रिंग, ऐसे बहुत सारे रिंग है कि नहीं इसके आजू बाजू में। ये देखो, अगर दोस्तों मैं क्या करूं, ये कोई भी दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। अगर ये रिंग का मैं समझो ये डिस्टेंस कितना है, इसको ले लेता हूं, ये डिस्टेंस ले लेता हूं x, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है x। ओके, ये वाली छोटी वाली रिंग का क्या हो गया, रेडियस हो गया। अगर मैं इस वाले को dm मान लूं, क्या मान लूं, इसका एक मास ले लूं dm, जो रेडियस क्या दिखाता है x, और इसकी थिकनेस कितनी है dx। ओके, ऐसे हम लोग मान लेते हैं, क्या है इसका मास कितना, ये वाले रिंग का dm मैं जो लेना चाह रहा हूं, और ये रिंग का पूरा थिकनेस कितना, कितना मोटा है dx का। तो मैं इसका अगर mi निकाल लूं इस रिंग का, और फिर 0 से लेके r तक को इंटीग्रेट कर दूं, तो पूरे के पूरे डिस्क का मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस एक्सिस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यही हम लोग को करना है। आइए, आई होप आप चीजें समझ गए होंगे। इससे ज्यादा इमेजिनेशन आप लोग अगर कर पा रहे हैं देन वेरी गुड, आप लोग इमेजिनेशन अच्छा मेंटेन कर पा रहे हैं और आप लोग का फ्यूचर ब्राइट है। मैं आई होप समझा पाया हूं एक्स वाला चीज और ये सब सारी चीजें। तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर a disk of mass m and radius क्या हो जाएगा, रेडियस r। ठीक है, अब हम लोग को यहां पे एक चीज निकालना होगा, मास पर यूनिट एरिया कितना है। मास पर यूनिट एरिया निकाल लेते हैं। मास पर यूनिट मतलब क्या, इस जगह पे कितना मास है, इस जगह पे कितना मास है, हर एक यूनिट एरिया में कितना मास है। मतलब क्या, अगर मास m है, देखो इसको ऐसे समझो, अगर मास m है तो उसका एरिया कितना है। चलो एक एरिया लेता हूं, पूरे सर्कल का एरिया मास को करस्पॉन्ड करता है। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर में m मास है, तो मेरे यूनिट मास में कितना, यूनिट जो एरिया में कितना मास आएगा,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू m, सो x इक्वल्स टू m अपॉन पाई आर स्क्वायर। सो यूनिट एरिया में इतना मास है, हम लोग जो x की वैल्यू निकाले मतलब एक यूनिट एरिया में कितना होता है, तो यही वैल्यू है m अपॉन पाई आर स्क्वायर। आई होप आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मास पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में कितना मास होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग ये सब सारी चीजें कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट, अगर दोस्तों मैं ये रिंग को पकड़ूं तो रिंग का पूरा लेंथ क्या होगा, लेट पहले ओ भी ले लेता हूं, लेट dx be the small be the width of the ring with radius x। सो ध्यान से पूरा लेंथ कैसे निकाले, लेंथ ऑफ द रिंग कितना हो जाता है, आप ध्यान से देखो, सर्कल है, सर्कल का लेंथ कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर, लेकिन हमारे केस में क्या है, जो रेडियस है इस बार x है, 2 पाई x। ओके ओके ओके, और अगर मैं इसका निकालना चाहता हूं एरिया, ध्यान से रखो, एरिया ऑफ द रिंग निकालना चाहता हूं विथ थिकनेस dx, तो ये कैसे निकालूंगा, क्योंकि मैंने थिकनेस dx लिया। तो अगर दोस्तों मैं इस रिंग को खोलूं और रिंग को खोल के अगर सीधा करूं तो कुछ मुझे ये इस तरह से दिखेगा कि नहीं, अरे ये मुझे कुछ इस तरह से दिखेगा कि नहीं, रिंग को खोल के खोल दूं पूरा उसको तो ये इस तरह से दिखेगा, अरे ये तो रेक्टेंगल दिख रहा है ना, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हमारे इस वाले रिंग को अगर मैं खोलता हूं तो मुझे लेंथ मिल गई है कितना, 2 पाई एक्स, और इसका ब्रेड कितना है, dx, यही चीज लिखूंगा तो यहां पे लिख सकते हैं 2 पाई एक्स इंटू dx। ये चीजें आप लोग को बुक में डायरेक्टली दी है, मेरा काम है आप लोग को ये चीज समझाना, और साथ ही साथ ये सब फॉर्मूले कहां से आ रहे हैं ये चीज समझाना। ओके, आ जाओ, इतना कर लिया हमने, क्या क्या कर लिया, मास पर यूनिट एरिया निकाल लिया है, फिर हमने लेट dx से रिलेट वो सब खेला है। आओ और एक चीज कर लेते हैं, नाउ फॉर मास dm, ये कितना हो जाएगा, dm क्या हो जाएगा, जो इसका मास है, आ जाओ सीधा, पर यूनिट में इतना है और हमारा टोटल एरिया इतना है, तो m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स dx हो जाएगा कि नहीं। ओके सर, पाई पाई गया, क्या बचा, 2m अपॉन आर स्क्वायर x इंटू dx। चलो पहले क्या किया, अब आप लोग को समझा होगा सर ये वाला पॉइंट क्यों लाए, फिर ये वाला पॉइंट क्यों लाए, क्योंकि आप लोगों को पता है मुझे डीएम को रिप्लेस करना होगा, आई निकालूंगा, समझो कैसे, पहले मास पर यूनिट एरिया एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, क्यों एम अपॉन पाई आर स्क्वायर वो मैंने करके दिखाया। फिर मैंने क्या बोला, एरिया ऑफ द रिंग विथ थिकनेस dx कैसे निकालते हैं, ये भी मैंने आपको समझाया कि पहले तो पूरा लेंथ निकालेंगे उसका, और सर्कल का लेंथ कैसे निकालते हैं, उसका सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, लेकिन हमारा जो यहां पे रेडियस कितना लिया हमने x, तो 2 पाई एक्स, लेकिन थिकनेस भी तो है उसकी, तो मैंने उसको खोला और बाद में मैंने अपने इमोशन को जोड़ा और फिजिक्स का नॉलेज यहां पे तोड़ा, तो मालूम पड़ा लेंथ इंटू ब्रेड 2 पाई एक्स इंटू dx आया। अब ये जो है पूरा एरिया, तो मास कैसे निकालूं इसका, सो मास अगर पर यूनिट में इतना है तो हमारे इतने एरिया में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, आ जाओ आगे। अब सो लेट डी आई बी दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग विथ थिकनेस dx, ये क्या हो जाएगा, तो हमारे को मालूम है डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर, सो डी एम इंटू आर कितना हमारा एक्स स्क्वायर, तो इसको एक्स स्क्वायर डी एम लिख सकता हूं। अरे डीएम की वैल्यू तो देखो अभी हमने यहां पे निकाला ना, डीएम कितना निकला है, 2m एक्स स्क्वायर इंटू 2m अपॉन आर स्क्वायर एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स, चलो एक्स एक्स मल्टीप्लाई 2m ऐसे रख लो अपॉन आर स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स।
आ जाओ, इसको इंटीग्रेट कर लेते हो तो हमको क्या मिल जाएगा, पूरा रिंग का हमारा पूरा डिस्क का क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई इक्वल्स टू ये 0 से लेके आर तक। तो डी आई का ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा आई, ये 2m/r² कांस्टेंट है, तो ये 0 से लेके आर तक का किसका निकालना है, सिर्फ एक्स क्यू डी एक्स का। इसका आंसर क्या आ जाता है, 2m/r², x⁴/4, 0 से लेके आर, तो आर का एक बार रखेंगे -0 का रखेंगे तो आंसर क्या आ जाता है हम लोग को यहां पे, आंसर क्या दिखता है बच्चों, r²/4 हो जाएगा, आई इक्वल टू 2m, अरे r² नहीं, r⁴/4, r² और यहां से 4 से गया तो क्या बचा, 2 और 2 2 जा 4, तो m बचा, यहां पे m बचा, और यहां पे r कैंसिल है तो r² और अपॉन में 2, तो i का आंसर आता है mr²/2। सही एक्सप्रेशन था कि नहीं, बस यही करना है आप लोग को एग्जाम में, ज्यादा यहां पे माथा पट्टी नहीं, मैं कॉन्सेप्ट भी आप लोग को समझा चुका हूं कि कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है। ओके, कॉन्सेप्ट कैसे लगाने और कैसे यूज करना है इस चीज को। अरे फिर अटक गया था क्या मैं, ये अटक क्यों जा रहा हूं भाई मैं। ओके, तो दोस्तों यहां पे मैंने क्या कहां पे रुका था, आप लोग का यहां पे रुक गया था। ओके, आप लोग का यहां पे रुक गया था, डी आई इक्वल्स टू ये जो मैं कर रहा था 2m(x³ इंटू डी एक्स था, तो ये यहां पे अगर पूरा एक्सप्रेशन आप लोग समझ चुके हो तो इंटीग्रेट करूंगा डी आई को आई से, तो इसको क्या करना है दोस्तों, रुक नहीं रहा है ना, हाँ ठीक है चलो। अभी मेरे को क्या था, डी आई इक्वल मैं निकाल दिया 2m/r² इंटू x³ इंटू डी एक्स था। अब इंटीग्रेट कर दिया सो दैट कि पूरे हमारे जो डिस्क है उसका पूरा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाए, 0 से r तक हम लोग इंटीग्रेट किए, 2m/r² x³ dx सेम वैसे लिखा, ये कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा, देखो 2m/r² बाहर आ गया, 0 से लेके r तक का x³ dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते तो ये r⁴/4 हो जाएगा, 0 r की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे क्योंकि ये तो 0 है, तो r⁴/4 माइनस एक्स के पे 0 रखेंगे तो वैल्यू पूरा ही 0, तो हमारा काम का क्या बचता है, r⁴/4। तो देखो यहां से r² कैंसिल, तो यहां पे सिर्फ 2 बचा, r 2 2 जा 4, यहां पे 2 बचा अपॉन में, तो मुझे क्या मिलता है mr²/2, और ये मेरे i का एक्सप्रेशन आ चुका है। बहुत इजी से चीजें, हमको सिर्फ ना 3 चीजें याद रखनी, कौन सा, पहला मास पर यूनिट एरिया निकालना यहां पे, दूसरा ये वाला जो पॉइंट है वो, और तीसरा अगर dx निकाल लेता हूं, बस इसके बाद की सारी चीजें इजी है, हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, हमारे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लगा देना है बच्चों। चलो अब आगे आते हम लोग, ये तो था हमारा इसके लिए। अब हम लोग को दो चीज और, सीधा सीधा फॉर्मूला हम लोग को करना है, बुक में इसका डेरिवेशन नहीं है, हम लोग को सीधा इसको यूज करना है। अब ये डिस्क समझे दोस्तों, डिस्क समझे कि नहीं आप लोग, डिस्क था सुदर्शन चक्र जैसा एकदम फ्लैट। अब हम लोग को जो निकालना है वो है सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का। अच्छा इसके पहले इसका एप्लीकेशन भी करा दूं, अगर समझो यहां पे कोई डिस्क है ऐसा, लो एप्लीकेशन भी कर देते हैं इसका। तो ये तो हमारी थी यहां वाली, ठीक है, इस पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा निकल गया। अगर कोई टैंजेंट पे ऐसे ही कोई पैरेलल हो तो उसका कैसे निकालेंगे, अगेन आप लोगों वाला पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो यहां पे I0 इज इक्वल टू IC प्लस mr² होता है। ओके, तो IC हमारा क्या है, mr² अपॉन 2 आया है प्लस mr², तो I0 जो पैरेलल, IC मतलब जो सेंटर पे आया है ये IC है, और ये I0 इसको निकालना है, तो यहां पे आंसर ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2mr² प्लस mr² क्या होगा, 3mr² अपॉन 2, ये आ गया। अच्छा और एक अगर आपको कंडीशन पूछ देता है कभी कभी, कभी कभी एक और चीज क्या पूछ देता है भाई,
बताओ ये चीज हो गई। अभी अगर कोई परपेंडिकुलर एक्सिस के छोड़ के पैरेलल वाली एक्सिस निकले, मतलब क्या, फिर से वही सॉलिड हमारा डिस्क है, कंप्लीटली अंदर से भरा हुआ है। ओके, अंदर से भरा पड़ा है। अभी बोलता है कि ये नहीं चाहिए मेरे को चाहिए अगर परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल वाले हैं, ऐसे पैरेलल वाले हैं, उनका क्या, फिर से आई हम लोग को मालूम है, आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई होता है। ये आई एक्स और आई वाई क्या है, पैरेलल वाले हैं, तो ये दोनों सेम ही है क्योंकि रेडियस सेम है, तो आई एक्स दोनों को लिख सकता हूं। ये सब हमने पहले किया था, ये 2ix, और ये आई जेड क्या होता है, परपेंडिकुलर का, अरे अभी तो निकाला था, ये जो हमने निकाला है mr² अपॉन 2, ये जो एक्सिस थी, ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थी ना, ये तो हमने अभी निकाला, तो ये mr² अपॉन, ये देखो यहाँ पे 2x, तो ix क्या हो जाएगा, mr² अपॉन 4। ओके बच्चों, तो ये एक्सप्रेशन हमारा निकल चुका है। एप्लीकेशन भी बता दिया कैसे ये निकालना है, वो सारी चीजें भी आप लोग को बता दिया, कैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आप लोग को यूज करना है। ओके, अब ये क्या, इसी को टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट बोल देता है, या पैरेलल वाली हमारे, यहां पे समझना यही चीज है बच्चों कि क्या बोल रहा है, किसके परपेंडिकुलर किसके पैरेलल। लास्ट लेक्चर मैंने यही डिस्कस किया था, अगर वो क्लियर है ना, ये पूरी चीज एकदम झल्ली है, हर एक चीज फटफट समझ में आ जाएगी आप लोग को। नेक्स्ट आते हैं हम लोग को सॉलिड स्फीयर के बारे में बात करता है दोस्तों। एम आई ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, और उसके बाद रहता है हमारा हॉलो स्फीयर। एम आई ऑफ अ हॉलो स्फीयर। अच्छा, अब ये देखो सॉलिड स्फीयर क्या होता है, अगेन डिस्क से अलग है, डिस्क फ्लैट होता है। ये आप लोग फुटबॉल का बॉल देखे हो पूरा, अगर उसको पूरा अंदर से भर दे, हम लोग पूरा अंदर से भर दे, जैसे क्रिकेट की बॉल होती है, आ जाओ, ये क्रिकेट की बॉल अगर आप समझते हो, अगर पूरा ले लें, मेटल से भर दें या किसी चीज से भर दें, तो पूरा अंदर से भरा है ना, पूरा अंदर से भरा है, तो उसको सॉलिड स्फीयर बोलते हैं। हॉलो स्फीयर क्या, बाहर से है अंदर खाली, लेकिन पूरा गोल है, ऐसा पूरा गोल है, जैसे कि फुटबॉल की बॉल या टेनिस बॉल। तो अगर हम लोग हमारा सीजन बॉल लेते हैं जिससे क्रिकेट खेला जाता है, तो वो किसका एग्जांपल है, हमारा सॉलिड स्फीयर का। और सिर्फ हम लोग टेनिस बॉल ले जो अंदर से पूरा हवा हवा हमको बता दे, तो वो कौन सा है, हॉलो स्फीयर है। अब इनका भी एम आई चाहिए। अब एम आई कहां पे चाहिए रहता है लोग को, एक्सिस परपेंडिकुलर टू दी, ये हमारा प्लेन परपेंडिकुलर जाएगी, उस पे निकाल के बताओ, तो ये तो आप लोग अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ दी हमारा सॉलिड स्फीयर। तो ये निकालने का तरीका क्या है, इसको सीधा याद करना आप लोग को, ये सीधा याद करना है आपको, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। डेरिवेशन नहीं दिया इसलिए मैं भी इसका डेरिवेशन नहीं कराता हूं, अगर करना है तो बताइए, हम लोग कर डालेंगे इसको भी। ओके, आ जाओ। अब देखो इसमें परपेंडिकुलर का चाहिए, ये परपेंडिकुलर का, आज मेरे को दिक्कत क्यों दे रहा है बच्चों, सॉरी फॉर दी ऑल प्रॉब्लम, मैं बार बार स्क्रीन इसलिए देख रहा हूं क्योंकि ये दिक्कत दे रहा है आज। आई होप आप लोग बेयर अप कर पाओगे, परपेंडिकुलर वाला ही चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है बच्चों, इसका आई आता है 2/5 mr²। ओके, और इसका आता है एक सेकेंड दोस्तों, बेयर अप करना वरना ये पूरी वीडियो मेहनत चली जाएगी। सॉरी फॉर दी ऑल प्रॉब्लम, लेकिन दोस्तों लेक्चर खत्म करना है। तो 2/5 mr², और इसका वैल्यू क्या आ जाता है हमारा 2/3, याद रखना 2/3 mr², सेम चीज, लेकिन यहाँ पे 5 यहाँ पे 3, ये भरा पड़ा है, ये खाली है। अगर मेरे को पूछ दे दोस्तों पैरेलल वाली, यहाँ पे परपेंडिकुलर के एकदम पैरेलल वाले का बताओ, फिर से मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर लूंगा कि नहीं यूज कर लूंगा, सिंपल चीज है। ऐसे ही इसमें भी पैरेलल पूछे, परपेंडिकुलर, सारी चीजें हम लोग निकाल सकते हैं। एंड में आप मतलब प्रॉब्लम मत फेस करिएगा, मैं आप लोगों को पूरा फॉर्मूला लिस्ट ही दे दूंगा। आपका एग्जाम में एकदम बोलते हैं ना, वारे न्यारे अखियों से गोली मारे वाला सीन हो जाएगा, एकदम बढ़िया रहेगा आप लोग का। नेक्स्ट आता है हम लोग को सिलेंडर। सिलेंडर, ओके,
अब इसमें भी दो टाइप के सिलेंडर, एक होता है एमआई ऑफ सॉलिड सिलेंडर और दूसरा आता है एमआई ऑफ हॉलो सिलेंडर। ओके, अब ये दिखते कैसे हैं, आओ बता देते हैं। ये समझो आप लोग का कोई सिलेंडर है। ओके, अब ये क्या है हमारा हॉल, ये पूरा भरा हुआ है, तो इसको देखो हॉलो में एक बार रेप्लिकेट कर लेता हूं, हाँ, और इसको भर देता हूं। ओके, तो ये हमारा कंप्लीटली अंदर से भरा हुआ है। अब हम लोग को इसके एक्सिस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का यहां पे चाहिए, इसमें भी इसके परपेंडिकुलर का, जो अंदर से खाली है सिलेंडर है। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारा, इसका आ आता है ml² अपॉन 2l प्लस ml² अपॉन 4। ओके, और इसका क्या आ जाता है ml² अगेन अपॉन 2l प्लस ml² अपॉन 2। ये चीज याद रखना है, देखो हमेशा जो भरा हुआ उसका ज्यादा रहेगा अपॉन में और इसका कम रहेगा। अब दोस्तों हम लोग को एक चीज याद रखना है, ये ml² अपॉन 2 ये रॉड जैसा लग रहा है कि नहीं। देखो दोस्तों, रॉड का शेप मैंने भले ऐसे बनाया था, लेकिन वो क्या था, ऐसे थिक था, ये सिलेंडर के शेप में, दोनों में फर्क है। इसलिए लेकिन डेरिवेशन में हम लोग रॉड वाला ही चीज को यूज करते थे, इसलिए आप पाओगे फॉर्मूला थोड़ा सा एड अप करके दिखता है यहाँ पे। तो ये सब सारी चीजों को याद रखना है आप लोग को। आई किसका, भरे हुए सिलेंडर का परपेंडिकुलर एक्सिस, ऐसे ये ऐसे घूमेगा, अगर इसको घुमाओ तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा, ये कैसे घूमेगा, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द हमारे बॉडी है। तो ये सब का फॉर्मूला ऐसे निकलता है बच्चों। ओके, अब लास्ट पार्ट हमारा रह जाता है दोस्तों, मोशन along the inclined या inclined मोशन। ठीक है, अब ये क्या चीज है, आओ बताता हूं। देखो, अगर समझो हम लोग कोई चीज ड्रॉ कर लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट में हम लोग लेते हैं कि इसको हम लोग को यहां पे हम लोग को कुछ डेरिवेशंस चाहिए कि यहां पे मोशन हो रहा है। अब मोशन कैसा हो रहा है, देखो यहां पे कोई चीज है, ये समझो मैंने बॉल रख दिया यहां पे। ओके, इसका लेंथ पूरा कितना है, L। अब ये कोई चीज अगर यहां से नीचे जा रही है दोस्तों, तो ये यहां से यहां गई, इसका एंगल थीटा, ये हाइट h है, तो यहाँ पे वेलोसिटी, एक्सिलरेशन, ये सब सारी चीजें कितनी होंगी, टाइम कितना लगेगा उसको यहां से यहां आने में, इसका डेरिवेशन है। तो इंक्लाइंड प्लेन का हम लोग को यही करना है, ठीक है, मोशन अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। सो दोस्तों, अगर ये राउंड चीज है तो ये ऐसे घूमते घूमते जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी कि नहीं, रोटेट होते हुए जाएगी। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों एक चीज देखना, ये यहाँ पे नीचे देखो ना, एल डिस्टेंस भी कवर कर रही है। तो दो टाइप की चीज अलोंग अपने एक साथ कर रही है, क्या, एक तो घूम भी रही है, घूम भी रही है, साथ ही साथ ये डिस्टेंस भी कवर कर रही है। तो रोटेशनल मोशन एज वेल एज लीनियर मोशन वो कर रही है। सो अगर हम लोग इसका पोटेंशियल एनर्जी, तो पहला मैं निकालता वेलोसिटी के लिए, अगर मैं इसका कौन सा निकालना चाह रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहूं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जितनी इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, सारी चीजें वही। तो काइनेटिक एनर्जी इन लीनियर मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी इन हमारा रोटेशनल मोशन। याद हो गया, ये क्या होता है, हाफ mv², याद है, और ये क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जो m है उसके यहाँ पे आई लिखो, और ये क्या होता है, mgh, mgh। यहां पे से हम लोग क्या क्या कॉमन निकाले थे, चलो ये हाफ mv² को वैसे ही रखता हूं, ये क्या हो जाएगा, आई क्या होता है, mk², व्हाट इज के, रेडियस ऑफ गायरेशन, ओमेगा स्क्वायर। मैं क्या यहां से m बाहर, हाफ m बाहर निकाल सकता हूं, और अंदर क्या रह जाएगा हमारा, v² प्लस k² ओमेगा स्क्वायर। दिख रहा है यहां पे,
अगर मैं हाफ m बाहर ले तो यहाँ पे v स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे k स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे mgh है, m कैंसल, दो को इधर भेजे तो दो gh इज इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस k स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये चीज समझी? आओ यहां पे हम लोग इसका एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। अब यहां पे अगर मैं देखना चाहूं ओमेगा स्क्वायर क्या लिख सकता हूं मैं, अब v इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है तो ओमेगा क्या हो जाएगा v अपॉन आर, सो यहां पे v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके ओके सर, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। ओके अब यहां पे मैं v स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, 2gh वैसे ही रखो, 1 प्लस क्या बचा k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसको वहां भेज देते हैं, 2gh ये सब अपॉन में आ जाएंगे, 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर। सो v क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है, 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया v का एक्सप्रेशन। आओ यहां से अगर थीटा के टर्म में मांगे तो साइन थीटा हमको देगा, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस h अपॉन l, सो h क्या होगा l साइन थीटा, l साइन थीटा। तो यहां से v की और एक वैल्यू h को हटाओ, क्या लिख सकते हैं 2g l साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। समझा? देखो v का एक्सप्रेशन आ गया सिंपल। यहाँ पे ये स्टेप याद रखना है, जो पोटेंशियल एनर्जी पूरी होगी वो पूरे काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन को मिला के प्लस हमारे वो रोटेशनल मोशन को मिला के देखना, फिर फॉर्मूला ही खेलना है, बस आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ये अल्टीमेटली आप लोग जब बड़े एग्जाम दोगे तो रूट में 2gl साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का पूरा ये फॉर्मूला आपको याद ही हो जाएगा। अब ये निकल चुका है तो क्या मैं एक्सिलरेशन निकाल लूं? अब एक्सिलरेशन निकाल लेता हूं। एक्सिलरेशन के लिए मेरे को कौन सा फॉर्मूला है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होगा। ओके ओके ये निकाल लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नहीं, हम लोग को ये तो t निकाल के देगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as निकालते हैं। v स्क्वायर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब मेरे को बता u जीरो हो जाएगा कि नहीं, इनिशियल जो वेलोसिटी यहाँ पे जब रेस्ट था तो पकड़ के रखा था तो ये कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे स्टार्ट में जीरो, बाद में वेलोसिटी आई तो u मतलब इनिशियल जीरो हो गया। ओके और यहाँ पे अगर s होता है डिस्प्लेसमेंट, बच्चों डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक, अरे यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट l नहीं है, l ही तो है, तो मैं s के जगह पे l लिख सकता हूं। ओके तो सारी चीजें रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, v स्क्वायर इज इक्वल, और v की वैल्यू देखो अब भी निकाला हमने, क्या था 2gl साइन थीटा अपॉन में, अब तो ठीक से लिखते हैं, v इक्वल टू रूट में 2gl साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये था v का स्क्वायर है तो यहां पे 2al लिख सकते हैं, s के पे v का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 2gl रह जाएगा, साइन थीटा रह जाएगा अपॉन में 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2al, l गया 2 गया, a की वैल्यू क्या आ गई, बचा हुआ चीज g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सो दोस्तों एक चीज आ गई कि नहीं, एक्सप्रेशन आ गया कि नहीं हमारा। अच्छा और यहां से एक चीज और देखना बच्चों कि ये डिपेंड नहीं करता लेंथ पे, एक्सिलरेशन लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। व्हाट इज एक्सिलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इसके लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, थोड़ा भी नहीं डिपेंड करता। ये इसलिए देखो एक्सप्रेशन में एल नहीं आया है। आई होप आप ये सारी चीजें समझोगे, और साथ ही साथ ध्यान रखना जो डेरिवेशन आप लोग एग्जाम में रखोगे दोस्तों रूट वीट नहीं रहेगा, क्योंकि वी का स्क्वायर हो गया ना, बच्चे जनरली गलती कर देते हैं जब उनकी कॉपीज चेक करते हैं हम लोग, तो ये सब चीजें मैटर कर जाती है। अब दोस्तों देखो जो बड़े एग्जाम्स है उसमें तो आप डेरिवेशन नहीं करने वाले, लेकिन बोर्ड्स में मार्क्स चाहिए तो आपको ये सब सारी चीजें मैं याद करा के दे रहा हूं।
अब आता टाइम कितना लेगा, ये पोजीशन से ये पोजीशन पे आने पे टाइम कितना लगेगा। तो थर्ड हमारा होगा टाइम पीरियड के लिए। आज मुझे चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब कर दी, ये पूरा स्क्रीन आज नहीं खराब होता तो मस्त ऑसम लेक्चर था। टाइम पीरियड टेकन, इसके लिए फिर से हम लोग यूज करेंगे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला। ओके, एस क्या हमारा फिर से एल, यू क्या हो जाएगा 0 और ए अभी निकाला 2g साइन, अरे जी टू नहीं था भाई, टू यहां पे नहीं लिखा ना भाई, हाँ जी साइन थीटा था बरोबर। अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, रख दो वैल्यू सारे। एल इक्वल्स टू ये तो 0 प्लस हाफ इंटू जी साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, व्हाट इज के, रेडियस ऑफ गायरेशन, मैंने इसके बारे में बताया टी स्क्वायर। सबको वहां भेजो तो ये नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे, 2l 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज जी साइन थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो टी क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में हमारी सारी चीजें कौन कौन सी आ जाएंगी, 2l 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जी साइन थीटा। ओके, ये लेंथ पे डिपेंड करेगा ना भाई, जितना लंबा लेंथ तो टाइम भी उतना लगेगा ना। अब इसमें मत बोल देना कि ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, ये सब ऐसी बचकाना बातें मत करिए, नहीं शोभा नहीं देती ये सब सारी चीजें। ओके, अब ये मत पूछना शोभा कौन है, अरे भाई। ओके, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है दोस्तों। ये तो हो गया अगर बॉडी क्या कर रही थी, दो टाइप के मोशन कर रही थी, एक तो क्या रिवॉल्व, मतलब एक तो नीचे भी जा रही थी और रोटेट भी हो रही थी। अगर वो सिर्फ स्लाइड हो तो, अगर बॉडी सिर्फ स्लाइड हो मतलब यहां पे सिर्फ फिसल के ऐसे जा रही है, पू करके जा रही है, रोड घूम घूम के नहीं जा रही है, क्या कर रही है, ये घूम नहीं रही है, ये सिर्फ ऐसे फिसल रही है, स्लाइड कर रही है। यहां पे क्या कर रहा था, व्हेन बॉडी इज रोटेटिंग तो रोटेट हो रही है, तो भाई ये नीचे भी जा रही है तो एल भी कवर कर रही थी और साथ ही साथ रोटेशन में अपना सब सूत्र लगा रही थी। अगर ये बॉडी सिर्फ स्लाइड हो, बस ऐसे जाए, तो क्या एक्सप्रेशन होगा, तो क्या वहां पर रोटेशनल मोशन का कोई भी फॉर्मूला लगेगा, मतलब क्या ये वाला पार्ट हट जाएगा हमारा पूरा, जितनी सारी चीजें यहां पे आई ओमेगा स्क्वायर वाली थी सब ये जीरो, सारी चीजें जीरो। तो यहां पे अगर मैं जीरो करूं तो एंड वाला फॉर्मूला मैंने क्या लिया उससे, मैंने सिर्फ और सिर्फ के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिया है, के स्क्वायर लिया ना मैंने उससे, देखो ये के रेडियस ऑफ गायरेशन ये जीरो, तो ये दिस टर्म 1, तो रूट में क्या रहेगा √2 GL साइन थीटा। मतलब क्या, व्हेन बॉडी इज स्लाइडिंग तो क्या सीन होगा हमारा, जो जो के स्क्वायर जहां जहां था सब जीरो कर दो, तो यहां पे हमारा v आ जाता है रूट में 2GL साइन थीटा, ए आ जाता हमारा g साइन थीटा, और क्या था टाइम पीरियड में रूट में 2l अपॉन में ये 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन ये सब जीरो, तो हमारा ध्यान में रखना यहां पे जी साइन थीटा। ओके, यही तो हमारा टाइम पीरियड का। ओके, तो ये सारी चीजें देखो जीरो प्लस 1, इसको पूरा जीरो नहीं करना है बाबा रे बाबा, ए राजू ऐसा बचकानी बातें नहीं करना। ये देखो ये जीरो तो 1 प्लस 0 1, आ जाओ इसमें ए के लिए, ये जीरो तो 1 प्लस 0 जी साइन थीटा, यहां पे आ जाओ, ये जीरो तो ये प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 1, तो बचा √2 GL। मैंने वही सारी चीजें लिखी हैं, ये किसके लिए है, वेलोसिटी के लिए, ये एक्सेलरेशन और ये टाइम पीरियड का। इसी के साथ ये चैप्टर दोस्तों आप लोग का एंड होता है। आई होप आप लोग को ये सेशन समझ में आएगा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि चैप्टर लंबा खींचेगा, लेकिन जस्ट बिकॉज ये अभी का लेक्चर में सोचा था 40-45 मिनट्स का, लेकिन ये 30 मिनट्स में निकल गया है, वो भी हमारे इतने प्रॉब्लम्स के साथ, ग्लिचेस के साथ। प्लीज बेयर अप करना, वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। आई नो मेरे साइड से मुझे चीजें परफेक्ट करके आनी चाहिए, लेकिन ये मेरे हाथ में ही नहीं थी, नहीं तो वरना मैं जब स्टार्ट में आया था बढ़िया था यार, कुछ दिक्कत नहीं हो रही थी।
कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट समझ गया तो दैट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं समझा तो फिर से आऊंगा, फिर वीडियो लेके आऊंगा, नई वीडियो फिर से शूट कर दूंगा आप लोग के लिए। बस मुझे एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अपना लव, सपोर्ट, प्यार, सम्मान, सत्कार, इज्जत, रुतबा बनाते रहिएगा, मुझे भी दिखाते रहिएगा, हमारे चैनल को अप्रिशिएट जरूर करिए और देखते हैं कहां तक जाते हैं दोस्तों। आपके साथ सम्मान विश्वास के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे। सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच ऑफ पेशेंस।